भारत माता की वार्ड नंबर 8 में आज इस बैठक में मेरे साथ मंच पर आपकी बहुत ही मेहनती पार्षदा सुमन जी गुप्ता जी, हमारे मंडल अध्यक्ष ताराचंद जी, हमारे वीरू सिंह जी राठौर साहब, हमारे वार्ड अध्यक्ष शिव कुमार जी गोस्वामी जी, हमारे अध्यक्ष व्यापार मंडल सुभाष जी गोयल, हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजू जी, हमारे अध्यक्ष विकास समिति सुधीर जी अग्रवाल जी, और हमारे त्रिलोक जी जो शॉपिंग सेंटर अध्यक्ष है, और हमारे सभी पार्षदगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ विराजमान सभी मातृशक्ति, सभी बुजुर्गों, हमारे सभी भाइयों, वार्ड वासियों, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। और विशेषकर मैं सुमन जी, एक बहुत आपने आज यूनिक चीज की है, जो हम लोगों ने हमारे बुजुर्गों का सम्मान किया, हमारे जो वरिष्ठ हैं उनका हमने सम्मान किया। मैं सोचती हूँ कि हर कार्यक्रम में हमको वही करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तो जो आप लोगों ने दिया है, समाज को दिया है, हम लोगों को जो संस्कार आप लोगों से मिले हैं, वो तो मुझे लगता है कि हम लोग उसका कहीं भी, हम लोग तो कहीं भी नहीं है जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम लोग आपका सम्मान करें और आप किससे प्रेरणा लेके, आपसे मार्गदर्शन लेके हम लोग कुछ सीखें। मुझे लगता है यही हमको हर कार्यक्रम में अपनाना चाहिए। और आज यहाँ पर जैसा कि आप सभी को, मुझे लगता है सबको ही पता है कि मैं प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और आप लोगों के बीच आकर जयपुर में पहली बार मुझे अवसर मिला है। इससे पहले मैं सवाई माधोपुर से विधायक रही, फिर अभी मैं सांसद हूँ राजसमंद से, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जयपुर से अवसर दिया है, प्रत्याशी बनाया है। जयपुर की ही बेटी हूँ और आप ही की बहन हूँ, आप ही की बेटी हूँ, और आप सभी से निवेदन है कि पहली बार मैं आप लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच कुछ मांगने के लिए, आपके आशीर्वाद, आपके समर्थन के लिए आई हूँ। और मुझे लगता है कि वो तो एक बेटी बहन का हक भी बनता है। पहली बार तो बेटी बहन मांग सकती है, दूसरी बार तो फिर उसको भी कुछ देना पड़ता है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो मैं अपने परिवार के बीच आई हूँ, और आप सभी परिवारजन से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हम सब मिलकर, सब चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एक अच्छी मजबूत सरकार बने, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा हो, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को न्याय मिले, सनातन का सम्मान हो, तुष्टीकरण की राजनीति ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, अच्छा काम हो, विकास का काम। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर 25 नवंबर को मतदान है। हम सब चाहते हैं कि अब ये कांग्रेस ने 5 साल राजस्थान में जिस तरह से राजनीति की है, और राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम किया है, ये तो आपने देखा ही होगा ना। इन 6 महीनों को हटा दीजिए, इस 6 महीने से पहले क्या हो रहा था राजस्थान में? जब कोविड था तो इनकी सरकार कहाँ बैठी थी? आप लोग तो जूझ रहे थे कोविड से, इतना बुरा हाल था राजस्थान में, हमारे देश में, पूरे विश्व में। और इनके बड़े बड़े नेता 7 स्टार होटल में बैठे थे, मौज कर रहे थे, छुट्टी बिता रहे थे। आपको याद है? क्योंकि सबकी याददाश्त सबकी कम होती है वैसे, तो इसलिए मैं याद दिला रही हूँ कि इनके नेता वहां बैठे थे। क्यों बैठे थे? सिर्फ ये चिंता थी उनको कि मेरी कुर्सी बची रहे, मैं किसी ना किसी तरह से मुख्यमंत्री बना रहूं। ये लड़ाई चल रही थी। जब राजस्थान की जनता बुरी तरह से परेशान हो रही थी, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं अवेलेबल थे, ये लोग 7 स्टार होटल में मौज कर रहे थे, अपनी कुर्सी बचा रहे थे। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, उसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं। इनके जिस तरह से इन्होंने कोई काम नहीं किया, उसके बहुत सारे उदाहरण।
लेकिन ये बात हमको सोचनी है कि इन्होंने पूरे 4.5 साल, इन 6 महीनों को मैं हटा रही हूँ क्योंकि 6 महीने में तो इन्होंने एक वर्षा कर दी। घोषणा, वादे, गारंटी, ये क्या सिर्फ 6 महीने के लिए आए थे क्या राजस्थान में? सिर्फ 6 महीने के लिए? ये चुनाव कब हुआ था इनका? 2018 में हुआ था, ये 2023 में तो नहीं हुआ था जहां तक मुझे याद है। अगर इनका चुनाव 2023 में हुआ होता तो समझ में आता है कि ये अभी आपको ये सारी सौगातें दे देते। अब ये जाते जाते इतने सारे बौछारे करके जा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि आप 4.5 साल तक कहां थे? ये सारे काम आपको करने थे, धरातल पे उतारने थे, तो 4.5 साल तक उस समय क्यों नहीं उतारे? 2018 में क्यों नहीं उतारे? देखिए, ये आपको बार बार बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान की जनता बेवकूफ नहीं है, राजस्थान की जनता बहुत जागरूक जनता है और आप समझदार हैं। हम सब चाहते हैं कि हम हमारे त्योहारों को अच्छी तरह से मनाएं, हम हमारी शोभा यात्रा निकालें, हम हमारे मंदिर में भी लाउड स्पीकर चलाएं, हमारे भजन संध्या को भी हम करें। लेकिन हमको अगर बार बार इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी तो मुझे लगता नहीं है कि हमें किसी को ऐसी सरकार पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा, ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा। सबको एक समान, सबका हक बनता है, सबका अधिकार बनता है और सरकार सबके लिए बनी। अगर हमारी महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज ये हालत है कि महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं है। राजस्थान बलात्कार की राजधानी बन गया है, इस जानते हैं ना आप लोग, सब जानते हैं ना। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट्स कह रही है और बार बार कह रही है कि राजस्थान बलात्कार की राजधानी बन गया, दुष्कर्म की राजधानी बन गया, सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में। तो जो सरकार हमारी माताएं बहनों को सुरक्षा नहीं दे सकती, वो सरकार हमको क्या देगी? और हमारी माताएं बहनें इतनी भी, उनको मोबाइल फोन नहीं चाहिए, वो मोबाइल फोन खुद खरीद सकती है। आप मोबाइल फोन खरीद सकते हैं ना सब लोग? आपको सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? कि मोबाइल फोन चाहिए? सुरक्षा चाहिए। हमारी माताएं बहनों और बेटियों के लिए हमें सुरक्षा चाहिए, मोबाइल फोन नहीं चाहिए। हम कोई भिख मांगने नहीं है। इन्होंने समझ क्या रखा है कि फ्री में मोबाइल फोन दे देंगे और हमारी माताएं बहनें खुश हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं खुश होंगी। तो मैं इसलिए आपसे ये बात कहना चाह रही थी कि ये कांग्रेस को आप देखिए, इनकी मानसिकता देखिए। ये आपको कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको लोभ दे दे, लालच दे दे, फ्री में मोबाइल फोन दे दे, जाते जाते गैस सिलेंडर को कम कर दे, जाते जाते बिजली की रेट्स कम कर दे, जाते जाते झूठ मूठ का महंगाई राहत कैंप लगा दे और ये सारे लोग हमारी बातों में आ जाएंगे। ये सारे लोग आपकी बातों में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और इस बार आप जाओगे ना तो ऐसे जाओगे कि कभी भूल के भी वापस नहीं आओगे। तो अब आप सबको, और एक तरफ मोदी जी जिनको मैंने काम करते हुए देखा है, मैं सांसद हूँ, दिल्ली में मैं देखती हूँ कि वो बैठे रहते हैं, पूरे समय काम करते हैं। मुझे नहीं लगता वो व्यक्ति कभी सोता भी है। छुट्टी लेना तो दूर की बात है, 24 घंटे वो आपकी चिंता करते हैं, योजना बनाते हैं, हमसे बोलते हैं कि काम करो, जाके जनता के बीच में जाओ। कोविड में भी हम सब लोग जनता के बीच में थे। एक तरफ मोदी सरकार जिन्होंने हर प्रकार की योजना बनाई और सिर्फ लास्ट के साल में योजना नहीं बनाई, शुरू से 2014 से लेके अभी तक योजनाओं पे योजना बना रहे, आपको लाभ पे लाभ पहुंचा रहे। ये चीज हमको देखनी है। और सबसे ज्यादा जरूरी, हमारे देश को कितना ज्यादा उन्होंने आज देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बनाया। मानते हो कि नहीं मानते हो? आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता मोदी जी है ना। तो जब मोदी जी के लिए ऐसा कोई बोलता है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में जब उनकी बड़ाई होती है तो क्या हमारी बड़ाई नहीं होती है? बड़ाई हमारी होती है। हम एक एक नागरिक की बड़ाई होती है, उसमें हमारा गर्व है, हमारा मान सम्मान होता है। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हम सबको मिलकर मोदी जी के लिए मोदी सरकार बनानी है राजस्थान में, जो आप लोगों के लिए काम करे, आपके विकास के काम करे, आपके साथ दुख में रहे, आपके साथ सुख में भी रहे, आपके साथ हमेशा खड़ी रहे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आपके आशीर्वाद से, समर्थन से मैं यहाँ से अगर एमएलए बनी, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहती हूँ,
ये सब कुछ जनता है, ये जनता है। ये जनता मुझे आज नेता भी बना सकती है और कल को जमीन पे उतार भी सकती है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो भी कुछ हूँ आपके पीछे हूँ और आपके आशीर्वाद से बनी हूँ, चाहे वो सवाई माधोपुर हो, राजसमंद हो या आज जयपुर। तो आप लोगों के समर्थन से, आशीर्वाद से मैं यहाँ से अगर चुनी गई तो मैं यहाँ ऑफिस खोलूंगी, ऑफिस में बैठूंगी, मैं आपके काम करूंगी। आप बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि मैंने 10 साल काम ही किया है। 10 साल चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे राजसमंद हो, जो यहाँ से 450-500 किलोमीटर दूर है, वहां भी काम किया है। किसी से कोई पूछना चाहे तो जाके पूछिए, कुछ यहाँ पर भी बैठे हैं। बिल्कुल, वीरू सिंह जी कह रहे हैं मैं भी बैठूंगा ऑफिस में, बिल्कुल बैठिएगा। तो काम करने के लिए ही मैं आज राजनीति में आई हूँ। अगर मुझे आराम करना होता, जैसे सामने वाले बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये यहाँ से जीतेगी फिर दिखेगी नहीं, अरे कहाँ नहीं दिखेगी भाई, कहाँ नहीं दिखेगी। जयपुर की बेटी जयपुर में ही तो रहती है। जब राजसमंद वालों ने ऐसा नहीं बोला जो मेवाड़ और मारवाड़ है, तो आप तो जयपुर के लोग हो भाई। मेरे को समझ में ये नहीं आता कि क्या वो 2013 में ही रह रहे हैं अभी, कांग्रेस पार्टी 2013 में रह रहे हैं अभी। वो कहते हैं दिखेगी नहीं। ये राजकुमारी 2013 से लेके आज तक सड़कों पे ही घूम रही है, ढाणी ढाणी, गांव गांव, भरतपुर संभाग, सवाई माधोपुर, राजसमंद, जिसमें 3 संभाग लगते हैं, वहां की जनता की जो सेवा करके निकलता है ना, उसने अच्छी खासी अग्नि परीक्षा दी है। मैं अपनी परीक्षा देके यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा दूसरे लोग कहाँ कौन सी परीक्षा देके आए हैं, वो उन्हीं से पूछिए। लेकिन यहाँ हम लोग आज एक कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये दिया कुमारी वर्सेस सो एंड सो की लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है हमारे राजस्थान के स्वाभिमान की लड़ाई है, महिलाओं के लिए सुरक्षा की लड़ाई है, हमारे हर प्रकार से प्रदेश को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। कांग्रेस ने 5 साल इस प्रदेश को आगे नहीं बढ़ाया, इस प्रदेश को 50 साल पीछे धकेल दिया। इसलिए हम सब मिलकर, हम सब लोग मिलकर 25 नवंबर को आप लोग, तो मुझे लगता है सब लोग, वैसे अधिकतर, सब तो नहीं कहूंगी पर अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी, इस बार हम सबको 36 कौमों को मिलकर वोटिंग करनी है। अगर कोई भी आपको किसी दबाव में कोई भी प्रकार से कोई कहे नहीं नहीं हम तो भाई भाई है, भाई भाई है, लेकिन ये बहन है, ये बेटी है। पहले हक बहन और बेटी का होता है, उसके बाद भाई का होता है। इसलिए आज पहली बार ये बेटी आप लोगों से कुछ मांगने आई है। अगली बार जब चुनाव लड़ूंगी तो मैं अपनी लिस्ट लेके आऊंगी और आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ ये कहूंगी कि ये मैंने काम करवाए, अब आप मुझे उसके लिए जो भी आपको आशीर्वाद देना है दीजिए। तो सभी से निवेदन है कि हम सब 25 नवंबर को आप सब कमल के फूल को यहाँ पर विद्याधर नगर में खिलाने में आपका समर्थन रहे, आपका आशीर्वाद रहे। सारे मातृशक्ति, मोदी जी ने हमको 33% आरक्षण दिया है। आप सोचिए कितना बड़ा वरदान है। यहाँ पर आप सब बैठे हैं ना, कुछ दिन बाद, शायद कुछ सालों बाद आप लोग विधानसभा में बैठे होंगे, लोकसभा में बैठे होंगे। तो सोचिए तो सही, अगर हम लोग आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो इसलिए सबको मिलकर, बहन जो हमारी मातृशक्ति अगर मन बना लेती है परिवार में कि नहीं आज तो सब्जी में यही बनेगा, आज तो खाने में यही बनेगा, आज तो हम यही जाएंगे, आज तो हम यही करेंगे, तो सबको घर में वही करना होता है कि नहीं, है ना। तो इन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही, सब लोग वहीं पर वोट देंगे। करा है कि नहीं आपने, मन बनाया कि नहीं बनाया। आप सबको मिलकर दिया कुमारी सबको बनना है, नरेंद्र मोदी बनना है और राजस्थान में कमल खिलाने का काम आप सबको करना होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं बहुत सारी बातें तो बार बार हर मीटिंग में कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है विपक्ष के पास और कुछ बोलने को नहीं है, यही 2-3 बातें ये बोलते रहते हैं और हर मीटिंग में मैं वही चीज़ों की सफाई देती हूँ। मुझे लगता है सबसे अच्छा ये रहेगा कि कोई भी इनके लोग या आप लोग या कोई भी जाके राजसमंद या सवाई माधोपुर में जाके पता कर ले कि वहाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। पार्टी ने बहुत बड़ा मुझ पर विश्वास इस बार जताया है, मुझे जयपुर से मेरे घर से प्रत्याशी बनाकर,
और आप सबसे निवेदन है 25 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी जाके वोट दीजिए, परिवार से भी दिलवाए और जितने आपके मिलने वाले हैं उनसे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान ज़रूर कीजिए। हम सबको राजस्थान को बचाना है। ये राजस्थान नहीं तो पूरी तरह से जिस तरह से इन्होंने जो हालत कर दी है वो बद से बदतर हो जाएगी अगर गलती से भी इनके कोई भी व्यक्ति जीत गए। इसलिए हम सबको मिलकर इस सरकार में हमारी आहुति देनी है। ये बहुत बड़ा यज्ञ है। 25 नवंबर को हम सबको लोकतंत्र का त्यौहार मनाकर सबको इसमें जाना है। सभी से निवेदन है कि जरूर फुल वोटिंग कीजिए। और धन्यवाद मंच का कि आपने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मुझे बोलने का अवसर दिया। लेकिन मेरी बात को आप सुन बिल्कुल बाद में जब वापस जाएंगे तो सोचिएगा कि मैंने क्या बोला और हमको कहां पर वोट करना चाहिए। बहुत बहुत आभार। गए और मैं 2 उदाहरण दूंगी। देवगढ़ जो कि राजसमंद में है, भीम में, वहां पर एक पुजारी जी और उनकी धर्मपत्नी को घर के अंदर गुंडे घुसे और जिंदा जलाया। उनका बच्चा भी वहीं था, उसको बंद कर दिया, बेटा जो था उसको बांधा और इन दोनों को जिंदा जलाया। उसके बाद पुजारी जी की मृत्यु हो गई कुछ दिन बाद। उनकी धर्मपत्नी तो बच गई और वो जो बेटा था उसको कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी रात भर बैठे हैं धरने पे थाने के बाहर। मुश्किल से बोला 20 लाख, पहले 10 फोन कॉल्स किए इसको उसको, फिर बोला 20 लाख घोषणा और इसको नौकरी देंगे बेटे को। आज तक कोई नौकरी नहीं मिली, उसको कोई नौकरी नहीं मिली। और वो 20 लाख भी मुश्किल से अब 5-10 लाख मिले हैं और बाकी के बोल रहे हैं अब देखा जाएगा बाद में। कन्हैया लाल जी की जो जिन्होंने ये कांड किया वो आतंकवादियों को पकड़ाने में 2 लोग भीम के ही थे, वो 2 प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह, उन्होंने पकड़वाया, सब कुछ किया। गहलोत जी बुलाते इनाम बोलते हाँ मैं दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। आज तक उनको कुछ नहीं मिला। उनको बेचारे घूम रहे, वो मुझसे भी आके मिले और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में करके गए। ये 2 उदाहरण मैं अपने एरिया के दे रही हूँ। बाकी तो आप जानते ही हैं करौली में क्या हुआ। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पे हमारी संतों की हत्या की जा रही है। मंदिरों में कहीं भी कुछ होता है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हर प्रकार से तुष्टीकरण हो रहा है, हमारे सनातन का अपमान हो रहा है। ये बिल्कुल सही बोला आपने। ये बहुत सोचने की बात है, ये बहुत सोचने की और विचार करने की बात है। ये सोचने की बात है। हम सब अपनी जाति से ऊपर उठकर, हम सब हमारे धर्म को बचाने के लिए, हमारे सनातन को बचाने के लिए, सनातन के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है कि इस कांग्रेस को रास्ता दिखा दीजिए। अब इनको वोट लेने का अधिकार नहीं है। ये सब सोचने की बात है। सनातन धर्म की जय। जी उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जी बिल्कुल, आपका पूरा ये कार्यक्रम, इतना अच्छा कार्यक्रम आपने किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्षद सुमन गुप्ता राजवंशी जी से कि वो साफा पहना के यहाँ पे दिया कुमारी जी का स्वागत करें। कुमार जी गोस्वामी साहब कृपया के मंच के पास ही रहें। साफा पहना के विद्यानगर की जो धरती है। अच्छा, वैसे स्वागत बाहर वालों को होता है, लेकिन दिया कुमारी जी जयपुर की बेटी है जैसे कि सबको पता है। और यहाँ पे जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब मैं हमारे सुभाष जी जयपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष, उनसे विनती करूंगा माला पहना के यहाँ पे दिया कुमारी जी का स्वागत करें। बुके दे दीजिए, कुछ भेंट यहाँ पे देके स्वागत करें हमारे सुभाष जी जयपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष। इनके बाद मैं विनती करूंगा हमारे मंडल उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह कविया जी से वो कुछ भेंट देके यहाँ पे मैम का स्वागत करें। और अब मैं विनती करूंगा यहाँ पे अनीता अग्रवाल जी मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा, बीना पारिक जी मंडल उपाध्यक्ष, कृपया करके वो मंच पे आए। हमारे अनीता अग्रवाल जी मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा, बीना पारिक जी मंडल उपाध्यक्ष, वो दुपट्टा पहना के यहाँ पे दिया कुमारी जी का स्वागत करें। और ये वक्त बहुत खास है, ये पल बहुत खास है। ये वो समय है जहां विद्यानगर विधानसभा की तस्वीर बदलने वाली है। एक ऐसी विद्यानगर विधानसभा जो महिलाओं के लिए सुरक्षित होगी, एक ऐसी विद्यानगर विधानसभा जहां पे खुशहाली होगी, एक ऐसी विद्यानगर विधानसभा जहां हर घर खुशहाल होगा। तो ये हमारे कार्यकारी सदस्य हैं जो अभी इस वक्त अनीता अग्रवाल जी
मंडलाध्यक्ष महिला मोर्चा बीना पारिक जी मंडल उपाध्यक्ष। अब मैं स्नेहलता साबू जी जो कि बहुत ही एक्टिव है, जैसा कि आपको पता है हर सोशल काम में इनकी प्रेजेंस रहती है। निहारिका जी, मीनू मोदी जी से मैं विनती करूंगा कृपया करके स्टेज पे आए। स्नेहलता साबू जी, निहारिका जी, मीनू मोदी जी कृपया करके स्टेज पे आए और यहाँ पे बुके देके स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे। अब मैं विनती करूंगा कि शिव कुमार गोस्वामी जी, वार्ड अध्यक्ष शिव कुमार गोस्वामी जी के बारे में सबसे खास बात है कि हर जगह हर अध्यक्ष होने के नाते परिवार को जिस तरह संभाला है पूरे वार्ड को, तो बहुत ही काबिल तारीफ है। हमारे आदरणीय श्री शिव कुमार गोस्वामी जी वार्ड अध्यक्ष, शंकर खंडेलवाल जी अध्यक्ष समन्वय भवन, हमारे हर युवा की धड़कन, हर युवा जोश की धड़कन राजू मीणा जी अध्यक्ष युवा मोर्चा जो कि इस वक्त मंच पे है, और पवन अग्रवाल जी कोषाध्यक्ष रिक्रिएशन क्लब, प्रदीप शर्मा जी, वीके शर्मा जी कृपया करके मंच पे आए और तलवार भेंट देके, ये तलवार विजय की तलवार है और ये विजय का चिन्ह है। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। चिन्ह जो है ये 3 तारीख का जो रिजल्ट है उसकी घोषणा है कि पहले से ही घोषणा है कि अब विद्यानगर विधानसभा की तस्वीर बदलेगी और एक बहुत ही खूबसूरत विधानसभा जो कि हमारी विद्यानगर है और हमेशा से रही है उस पर और भी खूबसूरती में चार चांद लगेंगे। हमें खंडेलवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा बुके देके यहाँ पे उनका स्वागत करें। और मैं बताऊं एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे हुई है। दिया कुमारी जी ने हमें बोला था जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो जहां भी बैठे हो उनको कृपया करके मंच पे ना बुलाएं, मैं खुद वहां तक पहुंच जाऊंगी। तो जितने भी बड़े बुजुर्ग दिया कुमारी जी वहां बैठे हैं सब, तो आ जाइए आप। जोरदार तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। ये सोच बहुत कमाल की है क्योंकि ये पल बहुत खास है, ये पल बहुत कीमती है और इस जो कीमती इसलिए है क्योंकि तस्वीर बदलने जा रही है। माहौल इस वक्त जो है वो एक ही बात कह रहा है। इस वार्ड की विद्यानगर विधानसभा की हर हवा सिर्फ एक ही नाम ले रही है, वो है दिया कुमारी जी।
खूबसूरत पल पार्षद सुमन गुप्ता राजवंशी जी यहाँ पे साथ में है दिया कुमारी जी के, और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद यहाँ पे लिया जा रहा है। साथ में हमारे इस वार्ड के जो मुखिया है वार्ड अध्यक्ष शिव कुमार जी गोस्वामी साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे वार्ड के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको हमेशा संभाला है, साथ दिया है। अब मैं विनती करूंगा यहाँ पे कि हमारे बीच में एक बहुत ही दमदार हस्ती यहाँ पे मौजूद है, पूर्व विधायक करके सीट पे विराजमान हो जाए। हमारे बीच में श्रीलता साहू जी हैं जो कि जस्ट मेरे सामने बैठी हैं। एक ही इंसान है जिनसे मुझे डर लगता है, वो श्रीलता साहू जी हैं। वो डर इसलिए लगता है क्योंकि हमेशा जितने भी मेरी उम्र के हैं उन सबको माँ की तरह हमेशा ट्रीट किया है। उन सब एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रीलता साहू जी के लिए। और ये पल बहुत खूबसूरत है। ये भी हो गया है कि 3 तारीख को विद्यानगर विधानसभा में कमल खिलने वाला है और वो कमल ऐसा खिलेगा कि सालों साल तक लोगों को याद रहेगा। इतना मार्जिन होगा जीत में कि वो पूरे राजस्थान का, यहाँ तक कि जिन सभी राज्यों में चुनाव है उन सभी राज्यों में एक ऐसी जीत यहाँ पे विद्यानगर विधानसभा की जनता दिया कुमारी जी को भेंट करेगी जो कि इतिहास में रिकॉर्ड बन के हमेशा दिखेगा। सुनहरे अक्षरों से इतिहास में उस जीत का नाम दर्ज होगा। अब मैं दिया कुमारी जी से आग्रह करूंगा, जितने भी लोग वहां पे पीछे खड़े हैं उनसे मेरी विनती है थोड़ा सा आप साइड पर जाए। दिया कुमारी जी से मैं विनती करूंगा कृपया करके मंच पे आ जाए। मास्टर भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए जो भारत माता की जय है ये वो सुर है जो हम सबको एक साथ एक धरातल पे एक जगह एक सुर में हम बोलते हैं। तो सब एक साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। अचल वाधवा जी से मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आ जाए। अचल वाधवा जी। अब मैं विनती करूंगा रीमा शर्मा जी, गुंजन शर्मा जी, नीलम कुमावत जी एंड नीमा कौशल जी कृपया करके मंच पे आए और यहाँ पे दिया कुमारी जी का स्वागत करें। एक चीज हमारे विधानसभा में बहुत कमाल की है, वो ये है कि जो प्रत्याशी है हमारी उनके प्रति जो सबका भाव है वो भाव इतना अद्भुत है कि हर वर्ग से सब लोग आके स्वागत यहाँ पे करना चाहते हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वार्ड 26 के पार्षद आदरणीय श्री दिनेश कावट जी से कि वो कृपया करके मंच पे आए और पुष्प गुच्छ देके यहाँ पे मैडम का वेलकम करें। आदरणीय दिनेश जी कावट। अगर इस नाम पे भी तालियां नहीं बजी तो किसकी नाम पे तालियां बजनी चाहिए? जोरदार तालियां होनी चाहिए आदरणीय दिनेश जी कावट साहब। हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय ताराचंद जी शर्मा साहब से मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आए। आदरणीय ताराचंद जी शर्मा। हमारे पार्षद भंवर लाल जी मालाकार साहब से मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आए। रूप कंवर जी से मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आए। मालाकार साहब और रूप कंवर जी से मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आए। त्रिलोक जी से मेरी विनती है शॉपिंग सेंटर के मंच पे आए और दिया कुमारी जी का स्वागत करें। लक्ष्मण जी चाहर साहब से मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आए और स्वागत करें यहाँ पे। मिसेस गिठाला LIC से मेरी विनती है कि कृपया करके मंच पे आए। राम सिंह जी शेखावत साहब से मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आए। वंदना जोशी जी से मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आके यहाँ पे स्वागत करें। प्रमोद साबू जी से मेरी एनक्लेव सेंटर स्पाइन प्रमोद साबू जी से मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आए। मामराज सिंह जी महिमा से मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आए। विनोद गोयल जी एनक्लेव कृपया करके मंच पे आए। पवन जी सराफ जी विजय धाकर जी प्रवीण नवीन जी मानवेंद्र जी पंकज खंडेलवाल जी संजीव ठाकुर जी गणेश नारायण अग्रवाल जी विनोद कुमार शर्मा जी बजरंग खेतान जी संतोष वेजा जी संतोष कामदार जी आपसे मेरी विनती है
विष्णु जी शर्मा साहब से मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आए। हर्ष विजय जी से मेरी विनती है कृपया करके स्टेज पे आए। विश्वनाथ जी शर्मा LIC फ्लैट्स सेक्टर 6, इनसे मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आए। लक्ष्मण सिंह जी चाहर साहब सेक्रेटरी LIC फ्लैट सेक्टर 6 से मेरी विनती है मंच पे आए। प्रतीक जैन जी मंच पे आए। अमित चोटिया जी मंच पे आए। कैप्टन राम भंवर सिंह जी मंच पे आए। जगत बंधु जी श्रीराम अग्रवाल जी कृपया करके मंच पे आए। नितेश जी जांगीर साहब से मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आके स्वागत करें। वीरेंद्र सिंह नाथावत जी से मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आके स्वागत करें। गोयनका जी से मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आके यहाँ पे स्वागत करें। तो जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए उन सभी से मेरी विनती कृपया करके जल्दी जल्दी आ जाए ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। नरेंद्र कुमार शर्मा जी से मेरी विनती है कृपया करके फटाफट से आ जाए, सब आप ही का वेट करें। और भी अगर कोई रह गया है, जो हमारी जो पार्षद साहिबा हैं उनकी एक रिक्वेस्ट, अगर कोई रह गया है किसी के मन में स्वागत करना चाहता है तो कृपया करके मंच पे आ जाए। VK शर्मा जी, जितनी भी महिलाएं हैं वो आना चाहती है कृपया करके आ जाए मंच पे। गोपाल जी से विनती है कृपया करके मंच पे आ जाए। गोपाल जी चौधरी साहब मेरी विनती है कृपया करके गोपाल जी चौधरी साहब मंच पे आए। अशोक अग्रवाल जी से मेरी विनती है कृपया करके मंच पे आए। सबसे ज्यादा यही सड़क पे खड़े थे कि स्वागत के टाइम के लिए। अशोक जी आप आएंगे नहीं? अशोक जी मैं आपकी बेटी की उम्र का हूं, ये मेरी दिल से आपसे विनती है पैर छू के कि आप मंच पे आ जाइए। फिरोज जी मंच पे आए। भवानी शंकर शर्मा जी मंच पे आए। श्याम जी अग्रवाल साहब कृपया करके मंच पे आए। कमल किशोर जी गुप्ता पूर्व पार्षद मंच पे आए। कवि शर्मा जी, अशोक जी अग्रवाल साहब मंच पे आए। जितने भी पुरुष हैं उनसे मेरी विनती है कृपया करके फटाफट से आप स्वागत कर लें। उसके बाद महिलाओं का नंबर है वो मंच पे आएंगी। अभी जितने भी पुरुष हैं जिनका मैंने नाम ले चुका हूं कृपया करके आ जाए। नाथू सिंह जी से मेरी विनती है, हमारे बड़े हैं और बहुत सम्मान बहुत आदर इनका सबके प्रति है। नाथू सिंह जी मंच पे आ जाए। स्नेहलता साबू जी से मेरी विनती है कृपया करके आप जाओ ना। सबसे पहले हमने देखा विद्या देवी जी से मेरी विनती कृपया करके मंच पे आए हैं आप और दिया कुमारी जी का स्वागत करें। जुगल किशोर जी केडिया साहब कृपया करके मंच पे आए और स्वागत करें। हमारी जो बोलते हैं पवित्र भजनों से होती है बात, और भजन मंडली के दो मुखिया हैं यहाँ पे। क्या क्या नाम है उनके? सरिता जी और मधु जी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज स्टेज पे आ जाएं स्वागत के लिए। सरिता जी और मधु जी। निर्मला जी कृपया करके मंच पे आ जाए स्वागत के लिए। अच्छा, अब मैं विनती करूंगा हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मंजू गोयनका जी से मेरी विनती कृपया करके आ जाए मंच पे। और मैं आपको बता दूं बड़े हैं विद्या जी हमारी और हमेशा इनका प्यार आशीर्वाद रहा है। अब मैं दिया कुमारी जी से मेरी विनती है मंजू गोयनका जी से मेरी विनती है कृपया करके आ जाए मंच पे। राजेश गोयनका जी फटाफट से आ जाए।
राजेश गोयनका जी कृपया करके मंच पे आ जाए। चलिए जब तक वो आते हैं मैं विनती करूंगा, हम सब आपको यहाँ पे सुनने के लिए तैयार हैं। एक बार सबका एक ही नारा, बोलो सियावर रामचंद्र की वंदे, अब की बारी। अब की बारी